स्क्रीनशॉट के लिए कहाँ तक हो गया था? एक ही पैराग्राफ हुआ था मेरे ख्याल से ना। चलो एक बार हम यहाँ से रीड कर लेते हैं फिर। जय हो जग में, मेरी आवाज क्लियर जा रही है सबको? यस मैम। हाँ, तो अभी अपना खुद को म्यूट कर लो, नहीं तो कुछ आवाज आ रही है बाहरी। म्यूट कर लो अभी सब लोग। जब बोलना कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर लेना। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। यहाँ तक हो गया था ना। एक बार हम इसकी व्याख्या करेंगे फटाफट इसको एक रिकैप, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। रश्मि रथी खंड काव्य कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। रश्मि रथी खंड काव्य में श्री रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण के शौर्य का, उसके पराक्रम का, उसके दानवीरता का, उसके व्यक्तित्व का, उसके विशाल विशाल मन का, उसके विशाल हृदय का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसको किसी ने ज्यादा लाइमलाइट में जिसको नहीं लाया, जिसको उपेक्षित ही रखा। तो ऐसे उपेक्षित पात्र कर्ण के चरित्र का चित्रण रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। पांडवों और कौरवों की शिक्षा समाप्त होती है। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य को लेकर के हस्तिनापुर आते हैं। वहां रंगमंच सजता है और वहां पर राजकुमारों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। उन्होंने जो शस्त्र विद्या सीखी है उसका प्रदर्शन उन्हें हस्तिनापुर की जनता के सामने, हस्तिनापुर राजवंश के सामने करना है। तो कंपटीशन प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। अपने अपने शस्त्र का प्रदर्शन सभी राजकुमार करते हैं। दुर्योधन, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तो और सभी जनता मंत्र मुग्ध सी देखती रहती है इन राजकुमारों के कौशल को। और चारों तरफ वाह वाह हो रहा है इनके पराक्रम को। सभी देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। उसी समय कर्ण वहां आता है और अर्जुन को ललकारता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रशंसा हो रही थी वो अर्जुन की हो रही थी। कर्ण आकर के अर्जुन को ललकारता है और कहता है कि तुम मुझसे दो दो हाथ करो, तो फिर पता चले कि कौन सच्चा वीर है, कौन सच्चा धनुर्धर है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सभी जानते थे कि अगर कर्ण के साथ स्पर्धा हुई तो कर्ण 2 कदम अर्जुन से आगे ही रहेगा। इसलिए उन्होंने कर्ण को सहमति नहीं दी कि वो अर्जुन के साथ स्पर्धा करे। उन्होंने पूछ लिया कि तुम किस गोत्र के हो, किस वंश के हो, क्योंकि ये स्पर्धा राजकुमारों के बीच है। अगर तुम किसी राज्य के राजा हो या क्षत्रिय कुल के हो तभी तुम युद्ध कर सकते हो। यह सुनकर कर्ण मायूस हो जाता है, दुखी हो जाता है। और तभी दुर्योधन आगे बढ़कर
आता है और कहता है कि जो वीर होते हैं उनका कुल गोत्र नहीं पूछा जाता। अगर अर्जुन के साथ स्पर्धा करने के लिए किसी देश का राजा होना आवश्यक है तो लो, मैं अभी कर्ण के मस्तक पर अंग देश का मुकुट रखता हूँ। और दुर्योधन ने उसी रंगभूमि में कर्ण के मस्तक पर अंग देश का मुकुट रख दिया और वहीं उसका राज तिलक कर दिया। तब तक शाम हो गई और फिर सभी अपने अपने स्थान की तरफ प्रस्थान कर दिए। रामधारी सिंह दिनकर ने इस जो प्रथम सर्ग है उसमें इसी संदर्भ को उठाया है और बताया है कि जो क्षत्रिय होते हैं, जो उच्च कुल के होते हैं वे, या फिर जो राजवंशी होते हैं वे किस तरह से जो निम्न वर्ग के हैं उनका अपमान करते हैं, उनकी वीरता को नहीं देखते हैं, उनके शौर्य को नहीं पहचानते हैं, उनके पराक्रम की इज्जत नहीं करते हैं, बल्कि उनको हमेशा नीचा गिराने का प्रयास करते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, कि संसार में जहां भी जो वीर पुरुष हैं उनकी जय जयकार होनी चाहिए। उनके पवित्र पुनीत अनल, उनके पवित्र जो शक्ति है, आग है, आग शौर्य से तात्पर्य है, उनकी वीरता से तात्पर्य है, उनकी वीरता को नमन है। जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, जिस भी मनुष्य में, चाहे वो जिस भी जाति का हो, जिस भी वर्ण का हो, जिस भी गोत्र का हो, चाहे जहां भी उसने जन्म लिया हो, उसके तेज को मैं नमन करता हूँ, उसके बल को मैं नमन करता हूँ। वो चाहे किसी भी मनुष्य में, नर मतलब मनुष्य में बसे, नर में मनुष्य में भी, जिस मनुष्य में भी तेज है, बल है, उसको मैं नमन करता हूँ। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल। फूल के माध्यम से कर्ण जो फूल की तरह से अपनी वीरता चारों तरफ बिखेरता है, तो पहले फूल को के बारे में हम लेते हैं कि फूल चाहे किसी भी जंगल में, घनघोर जंगल में, किसी भी डाली पर, वृंत पर खिले, वृंत मतलब डाली, किसी भी डाल पर खिले, लेकिन फूल हमेशा नमस्कार के योग्य होता है, क्योंकि वो अपनी सुगंध चारों ओर बिखेरता है। सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। जो सुधि जन होते हैं, जो विद्वत जन होते हैं, वे गुण का मूल किधर है, कहाँ से वो आया है, किस कुल का है, किस वंश का है, ये नहीं देखते हैं, ये नहीं ढूंढते हैं, वो तो सिर्फ वीरता की ही पूजा करते हैं। क्लियर इतना? अनम्यूट करो, खुद को अनम्यूट करो, सब लोग बताओ अगर इसमें कुछ कोई अर्थ समझ में नहीं आया हो, कोई लाइन समझ में नहीं आई हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राकेश, यस मिस। ये क्लियर हो गया फर्स्ट पैराग्राफ? हाँ मैम। कोई दिक्कत नहीं है? कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ समझ में ना आया हो, या कोई लाइन जिसकी व्याख्या समझ में नहीं आई हो? नहीं मैम। अच्छा, क्लियर है। प्रीति? हाँ मैम। आ गया समझ में फर्स्ट पैराग्राफ? हाँ, वैसे पुनीत का नहीं समझ। पवित्र, 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 पुनीत मतलब पवित्र। उस पवित्र आग को, अनल मतलब आग, पुनीत मतलब पवित्र। अब यहाँ पे पवित्र आग क्या है? वीर पुरुष। वीरों के अंदर जो वीर पुरुष होते हैं उनके अंदर शौर्य की, पराक्रम की आग भरी होती है, उसको कवि नमस्कार करता है। ठीक है? हाँ, सपना आ गया? कुछ पूछना है? ओके, ईशा? नहीं मिस, याद है। ओके, और कौन है स्क्रीन पे? और कोई मुझे दिखाई अभी नहीं दे रहा है। हाँ, रानी? क्लियर? मिस सुधी मीन्स सुधी, सुधी विद्वत जन, जो विद्वान मनुष्य होते हैं, विद्वान पुरुष, जो गुणी मनुष्य होते हैं, विद्वान होते हैं, वो ये नहीं देखते, खोजते हैं कि जो वीर है उसका
वो कहाँ से आया, कहाँ किस गोत्र में उसने जन्म लिया है, किस जाति का है वो तो सिर्फ उसकी वीरता की ही पूजा करते हैं, वीरता को ही नमस्कार करते हैं। रसपाल, हाँ मैम। बोलो, कुछ पूछना है इसमें कि क्लियर हो गया? नहीं मैम, क्लियर, क्लियर हो गया। दिशा, ओके, भाविक, क्लियर है मैम। क्लियर है। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड पैराग्राफ। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। म्यूट कर लो खुद को, म्यूट कर लो दिशा, राकेश। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जो जो मनुष्य ऊंच और नीच का भेद नहीं माने, कोई छोटा है, बड़ा है, उच्च कुल का है, निम्न कुल का है, जो इस तरह का भेद नहीं करते हैं, वास्तव में वही श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। वही मनुष्य श्रेष्ठ है, वही मनुष्य ज्ञानी है जो ऊंच नीच का भेद नहीं करता है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। जिस मनुष्य के अंदर दया, धर्म, ये जो नैतिक चीजें होती हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, वो जिस मनुष्य के अंदर होता है, वही मनुष्य सबसे संसार में पूज्य कहलाता है। वही उसी की लोग पूजा करते हैं, उसी को लोग सम्मान देते हैं। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और केवल जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता। कभी कहता है कि क्षत्रिय वही होता है जो निर्भय होता है, जो डरता नहीं है, जो साहसी होता है, वही वास्तव में सच्चा क्षत्रिय है कहलाता है। वही वास्तव में सच्चा क्षत्रिय होने के योग्य है। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, वो जिसमें तप त्याग। और ब्राह्मण की क्वालिटी क्या बताई है कि सबसे उत्तम ब्राह्मण, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वही है जो तप और त्याग करता है, जिसमें तपस्या, जो तपस्या करता है, जिसमें त्याग करने की प्रवृत्ति हो, दान की प्रवृत्ति है जिस होती है, जिसमें त्याग मतलब दान करना, तप मतलब तपस्या करना, सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान वही ब्राह्मण है। क्लियर? आगे चलते हैं। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वो अपने गोत्र, संसार में अपना गोत्र बतला के सम्मान पाने का की मंशा नहीं रखते हैं, बल्कि वो तो संसार में अपना कर्तव्य दिखला के, अपना हुनर दिखला करके संसार से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। अपने कार्यों के द्वारा वो संसार में प्रशंसा के पात्र बनते हैं। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जो वीर पुरुष होते हैं, वो अगर संसार उसके उसके मूल की तरफ जाता है कि वो तो निम्न वंश में पैदा हुआ है, और निम्न वंश को रेखांकित करते हुए कोई अगर संसार उसे हीन मानता है, छोटा मानता है, उसको चाहे छोटा माने, चाहे गलत कहे या उसको सही कहे, उस वीर पुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह तो निरंतर संसार में एक लीक, एक परिपाटी, एक जिसको कहते हैं कि रिकॉर्ड बनाना है ना, एक लकीर खींच कर ही रहते हैं, अपनी वीरता सबसे मनवा कर ही रहते हैं। लोग चाहे उसे छोटा कुल का माने, निम्न कुल में पैदा हुआ माने, उसको सही कहें या गलत कहें, लेकिन वीर पुरुष इन सब की परवाह नहीं करते हैं। वह तो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा कर ही रहते हैं। ठीक है, आगे चले। किसी को कुछ पूछना है इसमें? वो अनम्यूट हो, अगर कोई शब्द का अर्थ या कोई व्याख्या। ओके, आगे चलते हैं। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी,
उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। अब कर्ण के जन्म की बात कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। कहते हैं कि जिसके पिता सूर्य थे वह कर्ण, महान कर्ण, तेजस्वी कर्ण, उसके पिता सूर्य थे और उसकी माता कुंती सती सती स्त्री थी। कुंती थी, लेकिन वो जब कर्ण हुआ उस समय कुंती का विवाह नहीं था। कुंती अविवाहित थी, कुमारी थी। उसकी कर्ण के पिता सूर्य थे और उसकी माता अविवाहित कुंती थी। उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। इतने महान सूर्य जो भगवान हैं और कुंती जो एक राजकुल की राजकुल की बालिका है, लड़की है, वह उसका पुत्र कर्ण कहाँ उसका पलना क्या हुआ, वो कहाँ पर उसको डाल दिया गया, नदी में, धार पर, नदी की धारा में, एक पिटारी में, एक मंजूषा में, एक पेटी में, लकड़ी की पिटारी में बंद करके उसको बहा दिया गया। वो उसका बच्चा जब जन्म लेता है तो पालने में उसको डाला जाता है, लेकिन कर्ण का पालना तो नदी की धार बना और पिटारी में उसको रख करके नदी की धार में बहा दिया गया। सूत वंश में पला, राजकुल का होते हुए भी वह सूत वंश, जो निम्न वंश होता है, जो सारथी, उसके पिता सारथी थे, धृतराष्ट्र के सारथी थे, तो वो कर्ण का लालन पालन सूत वंश में हुआ। चखा भी नहीं जननी का क्षीर, उसने अपनी माता का दूध भी नहीं चखा। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। ऐसा कर्ण जिसके भाग्य ने उसे पग पग पर ठोकर दिया, लेकिन तब भी वह युवक, वह कर्ण सभी राजकुमारों से भी ज्यादा बलशाली निकला, वीर निकला, शौर्यवान निकला। तो जिस कर्ण के पिता सूर्य थे, जिसकी माता अविवाहित कुंती थी, उसका जो पलना है वो नदी की धारा बनी, और उसको पिटारी में, एक लकड़ी की पेटी में बंद करके उसको नदी की धारा में बहा दिया गया। तो वह कर्ण जो राजवंश का राजकुमार था, वह उसका लालन पालन सूत वंश में हुआ। उसने अपनी माँ का दूध भी नहीं चखा। वह कर्ण तब भी इतना समाज की इतनी अवहेलना झेलने के पश्चात भी वह कर्ण सभी युवकों में, सभी राजकुमारों में, सभी क्षत्रिय युवकों में सबसे अधिक वीर निकला। अद्भुत उसके कर्तव्य थे। इतना हो गया। किसी कुछ पूछना है? जिसको पूछना है वो अनम्यूट करो, बाकी नहीं पूछना है तो फिर ठीक है, आगे चलते हैं। तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। अब कर्ण के चरित्र की विशेषताएं कवि बता रहा है कि कर्ण कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, उसका चरित्र कैसा था। तन से समर शूर, शरीर से शक्तिशाली, समर शूर, समर मतलब होता है युद्ध, शूर मतलब वीर। युद्ध में जो वीर अपने वीरता का प्रदर्शन करे, ऐसा वो शरीर से युद्ध भूमि में भी एक ताकतवर युवक था। मन से भावुक, मन से उसका मन जो था वो बहुत ही संवेदनशील था, भावुक था। स्वभाव से दानी, और दानी स्वभाव का था। जो कोई उसके पास आता था कुछ मांगने के लिए, वो कभी इनकार नहीं करता था। यहाँ तक कि जब इंद्र उससे उसका जब वो पैदा हुआ था, तभी उसके पिता सूर्य थे, उन्होंने कवच और कुंडल दे करके कर्ण के शरीर को बिल्कुल वज्र के समान बना दिया था। और जब कौरव और पांडवों का युद्ध निश्चित हुआ तो इंद्र छल से आए, ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कर्ण से उसका कवच कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण जानता था कि ये ब्राह्मण नहीं